राम 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 राम। सस्वरूप नाम केवल पंचदया सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्य परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल प्रदत्तनंदन नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्षण एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम तिरगुंडई सतरु चैतन्यम शासम प्रभवातीतम निर्जनम नाथ कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकार मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पाठ राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मक्कार राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु ध्यान मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब वन कलम सात समुद्र सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर गदगद बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अथय हरजस पद राग हिंडोल चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं हरजस में वाणी बाचने वाले हो सुनने वाले हो उनको महाराज ये ज्ञान समझा रहे हैं कि और तो सुनते ही नहीं है कि बाचने वाले के सुनने वाले, तो उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान समझा रहे हैं कि सारी त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है। जब तुम ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान कथ रहे हो, आत्म ज्ञान है ये महापुरुषों का, तो त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझना चाहिए या देवताओं में मनुष्यों में प्राणी मात्र में अलग अलग समझे हैं। सब अलग अलग समझते हैं, बाँचने वाले और सुनने वाले कैसे समझते अलग अलग। तो देवता आन है और मैं गुरु, मैं राम से नहीं हूं, नवदा भक्ति करने वाले सागर कहते हैं। तो ये ब्रह्म भक्ति के लक्षण है, राम सनई के लक्षण है, एक कर्म सनई। और सुनने वाले खूब राजी होते हैं और सुनने वाले धारण भी कर लेते हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं तो उसका क्या हाल होगा आत्मा का। शरीर है जितने खुशी हो जाओ, शरीर छोड़े बाद उसका क्या हाल होगा ये महाराज आज एडजस्ट में लिख रहे हैं, उसका हाल बता रहे हैं। प्रेरणा से, शास्त्रों के असत्य भाषण से, एक दूसरे के हल्का भारी समझने से, राग द्वेष निंदा चुगली खाना अप्रिय वचन बोलने से, सदगुरुदेव फरमाते हैं कि क्या हाल होगा वो आज महाराज एडजस्ट में बता रहे। वाणी बाचने वाले को ज्यादा चेता रहे हैं कि वाणी बाचने वाले ही सुनने वाले को भरमाते हैं। कैसे भरमाते हैं कि साखे शब्द कह रहे हो बिना अर्थ विचार, पहुंचा बिन वाणी करे निर्भय शब्द उच्चार। ये निर्भय शब्द है, वेदों के पुराणों के भागवत रामायण गीता सबके सृजनहार के निर्भय शब्द है। वो तीन लोक की सृष्टि के पालनहार के लिए है और संतों की वाणी तारणहार के लिए नहीं है। तो तारणहार को पालनहार की जरूरत नहीं है।
नहीं, नहीं है उनको तो हमें किसी जरूरत ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता राम कृष्ण, जरूरत ही नहीं उनको नवदा भक्ति। जब भी तो ऐसे अप्रिय वचन बोलते हैं, असत्य भाषण कहते हैं, साखी शब्द कहते रहते हैं और अर्थ का विचार नहीं करते, और निर्भय शब्द अनभय वाणी का उच्चारण करते हैं, और जो आध्यात्मिक निर्णय करता है उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि साचा जन को ऊत पे अडंग बडंग करे ज्ञान। जो सही निर्णय करता है उसको उत्थापना करके उनको छोड़ छोड़ के भग जाते हैं, अलग अपना राज्य जमा लेते हैं, अपने संप्रदाय बना लेते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे ज्ञान अर्थ भेद जानिया बिना थाप उथापे कोई। ज्ञान अर्थ और भेद तीन चीज समझ पहले। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कर रहे हो, और ब्रह्म आत्मा को आन बता रहे हो, देवताओं को, नवदा भक्ति वाले को सागट बता रहे हो, हैं? प्रिय वचन बोलते हो संतों की वाणी के, असत्य वचन बोलते हो। तो ये राम अनीति है कि राम नीति है, हैं? अनीति है तो सामाजिक अनीति भी होगी, राजनीति भी होगी। राम अनीति से सब होती है अनीति। तो फिर कर्मी नर कहलाओगे या सच्चे जन कहलाओगे? सच्चे जन को ऊत पे अडंग बडंग करे ज्ञान, ताको द्रव सुखराम के सीख ज्ञान जन हो। ज्ञान सीख करके हरिजन बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संतो राम भजन करनी सो साची धिंजे भगत कमावे। त्रिलोकी में राम का किसके आधार नहीं है भाई, हैं? महाराज कह रहे राम नाम की टेक सुनो जगत के हो, सबके राम का आधार है, और सब में सृजनहार समाया हुआ है। जो कोई सी भी शुभ करनी करे या श्वास में भी परमात्मा का हरि कीर्तन करे, एक मानसिक जप करे, एक राम नाम रटे, तो सब सच्ची है झूठी है। राम भजन करनी सो साची, रटना करो सांसों सांस, वो भी सच्ची है। और जितनी भी तुम करनी करते हो, कोई भी क्रिया करो, साधन करो, कोई भी परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हो, तो उसको धिन्न है क्या धिक्कार है? क्या जी धिन्न है? अरे शुभ शुभ जे कर्म कर सो सब ही दिन होई, साचा दिन सुखराम कह जे हरि रंग। सब अच्छा जुग माए, सब जगत में अच्छे हैं कि खराब है, हैं? और यहाँ बाणी बाचने वाले हल्का भारी बताते हैं, राग द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं। मैं राम से नहीं हूं और सागट है। तो बताओ संसार में सागट कहते किसको है? जो अडंग बडंग वचन बोलते हैं, असत्य भाषण बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शरीर का शक्ति का पंच तत्व को काम में लेकर के, चार भुजा नाथ के शरीर को काम में लेकर के, और उनसे गिरना कराते हैं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, ऐसे प्राणी वाणी बाचने वाले संतो राम उठापे झूठा। अरे सिमरन बिना काय की सैनी, सिमरत साहिब रूठा। ऐसे राम की जो उत्थापना करते हैं और वाणी बांचते हैं, सब में राम विराजमान है। किसका घट खाली है? अरे सब घट मेरे साइया, खाली घट नहीं कोई। सब में राम जी विराजमान है, कोई घट खाली नहीं। और बलिहारी उन घट की जिन घट प्रगट हो। जिन दिन प्रगट कौन? ये नेंचर, जिसके प्रगट होता है उसको महाराज जो सच्चा दिन है वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। परंतु जो वाणी बांच रहे हैं और ऐसे भरमाते जीवों को, तो उसका क्या हाल होगा? अरे नरता का कौन हवाला हो, आठ पोर निंदा की लारा, नरता का कौन हवाला। अरे नरता का कौन हवाला हो, आठ पोर निंदा की लारा, नरता का कौन हवाला। आठ पोर तुम इस असत्य भाषण में, देव गिरना में, अप्रिय वचन बोलने में,
एक दूसरे के राग द्वेष और निंदा में लगे रहते हो, तो बताओ संसार में वो 8 पोर इसी में माइंड रहता है, तो वो भजन कब करता है भाई? भजन कर सकता है वो? हरगिज भी नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु देव उसका क्या हाल होगा, ये नर नारी थोड़ो सोचो समझो विचारो। अरे क्षण भर निंदा नारद की ने संकट जून में डाला हो। क्षण भर निंदा नारद जी ने करी। कैसे करी नारद जी ने? एक भाई थी घर में, उसके 50-60 पुत्र थे माई के। एक पुत्र उसमें से चला गया, वो रोई। तब कहा एक चला गया तो क्या हुआ, अभी तो 59 है, क्यों रो रही है? इतनी सी क्षण भर की जिसमें नारद मुनि को स्त्री योनि धारण करना पड़ा सपने में, और कई ग्रस्त में फंस गए, बच्चे बच्ची हो गए, और फिर मरे जिंदे, ऐसा संकट जून में पड़ गए एक घड़ी है इतनी सी निंदा करने से। और तू 8 पोर निंदा में बैठा रहता, क्या हाल होगा रे? अब यहाँ शास्त्रों की, देवी देवताओं की, भक्तों की, संतों की तो बातें कह रहे हैं, यहाँ कोई राजनीति की, रामनीति की नहीं कह रहे, जिन्हें राजनीति सामाजिक नीति नहीं कह रहे, जो राम नीति में ज्ञानी बने हुए उनके लिए कह रहे हैं। एक घड़ी माई की निंदा उभे काट में जाड़ा हो, नरता का कौन हवाला हो, नरता का कौन हवाला। एक घड़ी माई के निंदा, एक घड़ी महाराज फरमाते हैं भीष्म पितामह के भाई अपनी माता की निंदा करी, सूखे वृक्ष में जलना पड़ा खड़े माता की निंदा से। बोलो, इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये निंदा सुनकर नरक पड़त है, निंदा से सीधा नरक में जाता है, तो परम पद में जाता है। नरक कौन सा? अवगति भी नरक है, 84 कुंड भूत प्रेत योनि जांचने काया भी नरक है, लख 84 भी नरक है, और गर्भ में आना भी नरक है, नहीं है? ये सब नरक के हैं। इसलिए गण गंधर्व सो निंदा कीने विमान उथल भू डाला हो। गण गंधर्व ने महाराज फरमाते हैं थोड़ी सी निंदा करने से विमान पृथ्वी पे जाके गिर गया, उलट भू पे पड़े, इतना मतलब दोष लगता है। और तू 8 पोर असत्य भाषण में मस्त हो रहा है, अप्रिय वचन बोलता है, लोगों को भरमाता रहता है। भरमावन को से कुल जुगे समझावे जन बिरला, और जो समझाता है उसकी तू पीठ पीछे काट करता है, और उसी को कहता है बढ़ाई करता है, फिर मुंह पे तो और पीठ पीछे काट करता है, तो कपटी हुआ कि नहीं? कपट से ही महाराज फरमाते झूठ बोलता है, झूठ बोलने से फिर वो राग द्वेष बढ़ता है, राग द्वेष से निंदा बढ़ जाती है। ये कपट ही दुख देने वाला है, और कपट जिसके घट में रहता है अंदर बाहर अलग होता है। मुंह पे तो खूब बड़ाई करता है, मुंह पे राजी रहता है, और पीठ पीछे निंदा करता है। मुंह पर मीठो वो लगुताई सेनो समझनो बोले हो, दाव घाव सु और भरी हो साहेब कहा कहा। उसके सृजनहार परमात्मा का गुण कैसे लगेगा, संतों की वाणी का निर्णय कैसे करेगा? वो आध्यात्मिक निर्णय वो घट में उतार नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि निंदा सु नर नरक पड़ते सांक भरे किशन ग्वाला हो। अब यहाँ सुखराम जी महाराज ने किशन कृष्ण भगवान की और ग्वालों की साख दिए, साक्षी देर के कह रहे हैं। अब सदगुरुदेव ने कभी कहीं किसी की भी निंदा नहीं करी, न शास्त्रों की, न देवताओं की, न अवतारों के, भक्तों की, सबकी महिमा करी। कृष्ण भगवान की और ग्वाले मने सारे शास्त्र समझो, देवी देवता समझो, गोपियां और ग्वाले सब वही थे। इसकी साक्षी लेके कह रहे हैं सुखराम जी महाराज, सारे शास्त्र भी यही कह रहे हैं कि भले एक घड़ी मने एक क्षण भर भी निंदा करोगे
तो तुम्हारे को मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, भले भक्ति केवल की करते हो तू भी। राजा जनक के भूल करके गाय दान दी हुई वापिस दोबारा, मैंने किसी ने पूछा कि भाई इधर गाय गई क्या, तो उन्होंने कहा हाँ गई। बस इतना बताने से ही उनको धर्मराय की नगरी देखना पड़ा। बोलो, भक्ति करे मोक्ष ग्रामी थे, धर्मराय की नगरी होके ले जाना पड़ा विमान, भूल के। उनको मालूम नहीं था कि ये गाय इधर गई है, ये मारने वाला है, उससे उनको नगरी देखनी पड़ी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण की और शास्त्रों की साख भर के कह रहा हूं कि सुखराम भागवत गावे निंदक का मोह काला हो। या भागवत की छाप लगा के कह रहे हैं कि निंदक का मुंह काला हो, जो निंदा करने वाला उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। जो राग द्वेष करता है, निंदा करता है, अप्रिय वचन बोलता है, असत्य भाषण देता है, संतों की वाणी का, शास्त्रों का बेरंग अर्थ करता है और लोगों को भरमाते रहते हैं, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। मुंह देखा और वो पाप है। और घनी निंदा घनी कसर की होगी, घनी निंदा जब भी होगी उसमें बहुत कसर होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये निंदा कराता कौन है, करता कौन है? मन। मन को सदगुरु देव ने कहीं चोर बताया है, कहीं मन को महाराज फरमाते हरामी बताया है, कहीं मन को महाराज फरमाते हैं संसार में जुगे जुग तू चोर कहा, मेरा मन बहुत हरामी, तरक फरक जतावे फिर बिसिया खावे। और माया को खड़ी करता रहता है 24 घंटे, माया से प्रबोधन देता रहता है आत्मा को, तेरे ये सुख हो जाएगा, तेरे ये सुख हो जाएगा, ये सच। तो हे अबदू माया चरित दिखावे आई, हरिजन को हरि दे विसरा। हरिजन को हरि विसराती है, अज्ञानी से नहीं। अज्ञानी तो अज्ञान अवस्था में सो रहा है, वो तो अज्ञान का इंकार है। राजनीति में और सामाजिक नीति में तो अज्ञान का इंकार है, और राम नीति में आकर के भक्ति भजन करके ज्ञान कथ के और राम अनीति करते हैं। माया के फंदे में लोगों को फंसाते हैं, रूप में फंसाते हैं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि ये माया बहुत जबरदस्त चरित्र दिखाती है और इसके साथ मन हो जाता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे छाड़ छाड़ मन सबे बिकारा, कहा रहो मुरझाई। अरे सुर मन समझ साच गे लीजे, भात भात समझा। हे मन तू साच धारण कर ले, ये ब्रह्म ज्ञान साच है और तू झूठा है, तू जाने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है। तू ज्ञान का संग कर और ज्ञान का ही संग करा, और ज्ञानी का संग मत करा। जो ज्ञानी का संग करता कराते हैं, ज्ञानी को गुरु बताते हैं, महाराज फरमाते हैं वो भूला हुआ है। इस साच को तू बुद्धि पे धारण कर ले। मैं भांत भांत ये ज्ञान तेरे को समझा रहा हूं। अरे गुरु प्रताप समझ में पाई, तुझे ला दे जाऊं। गुरु के प्रताप से मैंने ये समझ पाई है। कौन है? कि केवल ज्ञान है, अनवे ज्ञान है, सृजनहार ने मेरे को सौंपा है और उनके प्रताप से मैंने ये भक्ति करी, उनके प्रताप से अनवे ग्रंथ बनाया। तब मैं तेरे को हेला दे दे के कह रहा हूं कि मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण। शब्द कहे तिड़ रीत में, भेड़ न दूजो आन। इसमें दूसरा भेड़ सेड़ मत करना। कि महापुरुषों के केवल ज्ञान में तेरे रूप का भेड़ मत करना। अगर रूप का भेड़ कर लिया तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मन के हाथ पवन की डोरी है, फिर ऊंचा सांस ये मन रटना करने ही नहीं देगा। तू चाहता है तो भी नहीं करने। कईयों की ऐसे बेरंग अर्थ करने से चाहने वाले के भी रटना बंद हो, वो तो उल्टे मोटे हो गए, हमारे तो बंद हो गई, तो मोक्षगामी बन गए, पूरे हो गए पूरे। और वाणी ये बात कह नहीं रही है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं
कि मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बाण, शब्द कहे तिन रीत में भेड़ न दूजो आन। दूसरा भेड़सेड़ मत करना, अगर भेड़सेड़ करेगा तो सदगुरु देव फरमाते हैं सभी बंदिया मन घर बाई, मन की खबर जगत को ना। सब मन घर में बंधे हुए हैं, इस मन की खबर किसी सुनने वाले बांचने वाले को है नहीं कि ये मन मेरे को नरक में ले जाएगा। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं भक्ति केवल की वाणी बाँच करके भजन करके भी और व्रत बास रोजा इनकी तो निंदा करते हैं, नवदा भक्ति से घृणा कराते हैं और केवल ज्ञान पास में है नहीं, समझ है नहीं, तो फिर कहाँ जाएंगे। हर के रहे कोई घर के रहे, न नरदेई के रहेंगे न मरम मोक्ष के रहे। अत बिचली कूलर बुरी दोनों दिन सो जाए, अत बिचली कूलर में फंस जाएगा और दोनों दिन से चला जाए, न तो हर का रहेगा न घर। और दुख दिया माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अदरती गेलो, अदरती गेले में फंस जाए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हे नर, तो निंदा राग द्वेष असत्य भाषण बोलना, अप्रिय वचन बोलना, एक दूसरे से चुगली खाना, निंदा करना, ये चुगली खाना यही निंदा करना। चुगली कौन खाते हैं, निंदा कौन करते हैं। तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के साच बात बिस लागे, कै सुखराम यू कर्मी नर्रे सत्य शब्द सुन भागे। ये सत्य केवल ज्ञान का निर्णय सुन के भागते हैं और अलग अपना संप्रदाय बढ़ा के बैठ जाते हैं, वो कर्मी नर है, कर्म बांधने में होशियार है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने बोला। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने बोला। ज्ञान कत करके और मर्जिया जैसे अडंग बडंग कत के और हर को रिझा रहे, हर को भूला समझते और लल फल करके रिजायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी गेला। ललफल बस बाणी बाज करके दूसरों को ज्ञान सुनाकर, साखे कंठस याद करके, राग रागने हरजस बोल करके और लोगों को रिझा लेते हैं और जानते कहते हैं हम भी मोक्ष जाएंगे और आपको भी लेके जाएंगे। ऐसे मूर्ख ज्ञानी हैं और इस मूर्ख ज्ञानी के पिंडे में कौन फंसता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं जुग मर जादन चूके तिलबर तन मन जाता कोई वे, भगत माए कसर दस गाड़ा रज पर बोझ न हो। ये शरीर की मर्यादा चूकता नहीं, मान की, सम्मान की, पूजी होने की, बड़ा होने की, स्टेज पे खूब ऊंचे ऊंचे चढ़ के भाषण देना की, संत अपने सरनेम के पहले लगाने की, ये मर्यादा कोई चूकता नहीं। बोले तन मन इसका कहीं भी चला जाए। कसर भगती में 10 गाड़ा है, रटना घंटे भर आध घंटे भी नहीं चला सकता, मन लगता ही नहीं बैठ के एक जगह। रज भर भी बोझ नहीं है कि मेरे भक्ति में मन नहीं लगता है, 5 मिनट भी बैठेंगे तो मन इधर उधर फिरता। एक बार की बात है, उड़ते भजन दिखा रही थी, देखने वाले बैठे थे, तो आती जो ही कहती तब तो हमारे बिना करे 8 पोर हो रहा है, रटना होती नहीं है, रटना मैंने थक गई। तो देखने वाले कहते बहुत बढ़िया, तुम पूरी हो गए, मोक्ष चले गए, रटना थक गई, 8 पोर हो रहा है। तो फिर तो रटना थोड़ा बहुत भजन दिखाइए देगा, भजन दिखाया तो मैं बैठी थी, उसके नेत्र चारों मेर घूम रहे थे, ठिकाने ही नहीं था मन, चारों मेर भंगता फिर रहा था। तो मैंने कहा आप देख रहे हो तो इसका क्या देख रहे हो, इनके मन तो रोता फिर रहा है, इंद्रिय चारों में भोगती फिर रही है और आपको कह रहे 8 पोर हो रहा है, इसके हो रहा है क्या 8 पोर, क्या हो रहा है 8 पोर बताना देखे। तो उसी भगत का हाँ तारो मन फिर रही है, हाँ मन तो फिर है,
इंद्रियां जगह जगह भागती फिर 8 पोर का ही हो रही है। तो बस 8 पोर आनंद आ रहा है, ध्यान लगा रहता है, 8 पोर आनंद आ रहा है। किसका आनंद आता है? मन का, विचारों का। उसको सब 8 पोर समझते हैं। बस शरीरदारी गुरु महाराज और चेला या में लीन हो दर्शन करवान, बस यही आनंद